हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब एक रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। शेयर बाजार की बात करें तो आपको पता ही है, बियर वर्सेस बुल की फाइट हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाती है। बियर वाले मजबूत हो जाते हैं जब हम लोग को नेगेटिव खबरें देखने को मिल जाती है मार्केट में। एंड बुल वालों की बात करें तो भाई अच्छी पॉजिटिव खबरें अगर आ जाती है बाजार में तो बुल वाले मजबूत यहाँ पे हो जाते हैं। इतना सिंपल सा गणित होता है। अगर हम लोग बाजार की बात करें, आपको पता ही है मार्केट को सबसे मोस्ट फेवरेबल चीज़ कौन सी होती है, तो वो होती है लिक्विडिटी। यस, मार्केट में पैसा आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग खबरें हो सकती है। अच्छी खबरों का भी अर्थ क्या होता है कि भाई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी मतलब पैसा आएगा। ठीक है, अगर पैसा का इनफ्लो अगर आ जाता है तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी बहुत सारे जगह से हम लोग को लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है कि लोग यहाँ पे आएंगे, पैसा लगाएंगे, एसआईपी बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे और ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, विदेशी इन्वेस्टर आएंगे, नहीं आएंगे, जाएंगे, टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बट कुछ इवेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये एक फिक्स इवेंट है, यहाँ से पक्का लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग को आउटकम देखने को मिलेगा। हाँ, वो यस हो सकता है, नो हो सकता है, वो डिफरेंट पार्ट, बट वो एक इवेंट फिक्स होता है। और वो कौन सा इवेंट होता है तो आप सभी लोगों को पता है, आरबीआई का इवेंट। यस, हर कोई आरबीआई के पास देखता है। कौन से इवेंट की बात हम लोग कर रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आप सभी लोगों को पता है दिसंबर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे होता है। इंटरेस्ट रेट अगर कट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली बाजार में लिक्विडिटी आ जाती है। एंड निरंतर अगर इंटरेस्ट रेट कट अगर होता रहेगा तो बाजार में लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, तो बाजार भागने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका अर्थ ये फॉर्मूला कभी मत बना लेना कि इंटरेस्ट रेट कट इज इक्वल टू मार्केट में तेजी करके, नहीं, उसका टाइमिंग होता है। याद रखना, वो बार बार जो मैं एग्जांपल आपको देते रहता हूँ, कौन सा, हॉस्पिटल वाला, पेशेंट वाला, कि इंजेक्शन सही टाइम पे, ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिलनी चाहिए भाई पेशेंट को, तभी जाके उसकी जान बच सकती है। आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आओगे और बोलोगे कि 10 इंजेक्शन एक बार ठोक दूंगा तो एकदम से ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं। सेम वैसे ही चीज़ ये होती है इकोनॉमी की भी। अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट रेट कट सही टाइम पे होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये गलत टाइम पे हुआ तो ये दूधारी तलवार जैसी चीज़ें होती है, ये तलवार हमारे ऊपर भी चल सकती है, ये दिक्कत भी हो जाती है। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। बट यस, हर कोई यहाँ पे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कट कब होगा उससे रिलेटेड इंतजार यहाँ पे करता रहता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है इसकी जो भी तारें जुड़ी हुई है वो इन्फ्लेशन के और हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इन्फ्लेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, डेटा कैसा निकल कर आता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती रहती है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उम्मीद यहाँ पे बढ़ गई थी कि रेट कट के और हम लोग शायद से यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने इसके पहले की जो एमपीसी की मीटिंग थी उसमें जो इनका स्टैंस था, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंस, उसको हटाकर न्यूट्रल कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई, बिकॉज न्यूट्रल स्टैंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट हो सकता है करके, गारंटी नहीं होते, हो सकता है करके। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट उसके बाद पूरा मूड ऑफ कब हो गया, जब इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया, जहाँ पे अनुमान था 5.81% का इन्फ्लेशन होना चाहिए, उसके पहले का इन्फ्लेशन 5.5 का था। सभी चीज़ों को तोड़कर 6.21% का इन्फ्लेशन देखने को मिल गया। यहाँ पे उम्मीद तो पूरी चकनाचूर हो गई भाई, इतने हायर लेवल पे, इतने हायर मतलब इन्फ्लेशन में रेट कट कैसे पॉसिबल है। 6% को क्रॉस कर दिया भाई, टॉलरेंस, मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल को क्रॉस कर दिया। एंड ऐसे सिचुएशन में आरबीआई की भी हाथ यहाँ पे बंद जाते हैं। फिर उसके बाद एक और अच्छी थोड़ी बहुत हम कह सकते खबर देखने को यहाँ पे मिल गई। कौन सी अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, बट Q2 के नंबर, यस, काफ़ी पुअर नंबर देखने को मिले। जीडीपी तो ठीक देखने को मिल रहा था 7% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, बट ओवरऑल कंपनी के अगर हम लोग रेवेन्यूज़ देखें, कंपनीज के नंबर्स देखें, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि कंपनी के अर्निंग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर एक रेट कट अगर हो जाए तो डेफिनेटली इनको थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके बिजनेस में बूस्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड फिलहाल अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फिनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो उम्मीद का किरण है, उम्मीद का किरण किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कट को लेकर कि रेट कट हो सकता है कि नहीं।
तो ये उम्मीद की किरण हम लोग को थोड़ी सी जागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हम लोग को लेटेस्ट जो पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने एक डेटा सामने रखा है कि इस वक्त का जो खरीफ क्रॉप जो हम लोग को देखने को मिल जाता है उसका जो हार्वेस्टिंग है वो एकदम बम्पर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एकदम सॉलिड लेवल पे चलते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि फूड कैटेगरी में हम लोग को काउंट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड आप सभी लोगों को पता है जो सीपीआई बास्केट होता है, इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा किसका होता है, फूड का ही होता है। सो अगर फूड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन का डेटा भी ऊपर नीचे हो जाता है। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था अक्टूबर मंथ का, बहुत ही खराब वाला 6.2 के हिसाब से, तो वेजिटेबल, ऑयल, फैट्स की बात करें, इनका जो इन्फ्लेशन था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गया एंड ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड इसी चीज़ के चलते इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही गंदी तरीके से हम लोग को हायर लेवल पे चलते हुए देखने को मिल गया। सो अभी यही डेटा बता रहा है दोस्तों कि बम्पर खरीफ हार्वेस्टिंग जो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं, इस चीज़ के चलते लाइकली पॉसिबिलिटी है कि फूड इन्फ्लेशन अभी ज़बरदस्त तरीके से गिर सकता है करके। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से रिपोर्ट जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर फूड इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने यही कहा कि अर्ली नवंबर में ये ट्रेंड, ये सिग्नल, ये इशारे देखने को मिल रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन हम लोग को मॉडरेट लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके, ऐसे साइन नजर से यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते एक उम्मीद की किरण जनरेट हो रही है कि अगर फूड इन्फ्लेशन नॉर्मल हुआ, ओवरऑल सीपीआई बास्केट भी नॉर्मल यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते मतलब आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, माइट भी इंटरेस्ट रेट कट के आप एक थोड़ी सी उम्मीद लेकर फिर यहाँ पे चल सकते हैं। हालांकि देखा गया रिस्क अभी भी इन्वॉल्व है। किस चीज़ के रिस्क की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि आपको बताई है जियोपॉलिटिकल फैक्टर, ये तो हमेशा एक लटकती हुई तलवार ही होती है। ये तो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी कंट्री का वॉर्स कब स्टार्ट हो जाए, कौन किसके ऊपर कौन सा बम फेंक दे। एंड इस चीज़ के चलते आपको बताइए किस चीज़ के रिस्क की हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का फटकर यहाँ पे सीधा वापस 80, 85, 90, 95, 100 को टच कर ले तो फिर मतलब पूरा मतलब खेल स्पॉइल यहाँ पे हो सकता है करके। सो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट के चलते एक उम्मीद बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के चलते कि फूड इन्फ्लेशन अभी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ये इन्फ्लेशन अगर नीचे आया, फूड इन्फ्लेशन, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी नीचे आ सकता है। एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर नीचे आया देन माइट भी जिस प्रकार के नंबर्स देखने को मिल चुके हैं, शायद से दिसंबर में जो हम लोग को एमपीसी की बैठक देखने को मिलने वाली है, क्या पता 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट माइट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा मार्केट जो ब्लू रंग में आपको देखने को मिल रहा है ये वाले पॉइंट तक चला गया था। एंड अमेरिका का मार्केट देखिए यहाँ पे नीचे था, अमेरिका का बाजार उसके बाद बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न नो डाउट वहाँ पे लगातार रेट कट हो गए, 2 रेट कट हो गए, एक 50 का, एक 25 का, 75 बेसिस पॉइंट का। हमारे इधर तो एक भी रेट कट नहीं हुआ। एंड ऊपर से वहाँ पे तो पॉलिटिकली रैली भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली हमारा मार्केट फिलहाल तो अभी नीचे ही यहाँ पे थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर एक रेट कट अगर यहाँ पे हो जाता है, एक थोड़ी सी लिक्विडिटी अगर मार्केट में आ जाती है तो एक अच्छा स्टैंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है। हालांकि ये कंप्लीटली डिसीजन आरबीआई उनके जो एमपीसी के मेंबर होते हैं उन्हीं के हाथ में यहाँ पे होते हैं। बट येस फिलहाल ऐसे इंडिकेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये हमारा इंटरनल पॉइंट को लेकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड अगर हम लोग एक्सटर्नली बात करें, एक्सटर्नली मतलब अमेरिका की, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका के जो इन्वेस्टर होते हैं वो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं। और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल मतलब फेवरेट मार्केट अगर कोई होगा तो हमारा इंडियन मार्केट ही है, इमर्जिंग मार्केट के इसमें। सो अगर वहाँ पे भी अगर रेट कट अगर हो जाते हैं, सस्ते दाम के ऊपर अगर उनको ब्याज मिलता है तो दुनिया भर के बाजार में पैसे लगाते हैं, तो उसमें से हमारे मार्केट में भी पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसी को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिनियापोलिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके जो हेड की अगर मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट की बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन है उनका नाम। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लीडरशिप के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा भी नीचे आता हूँ। यस, उनका नाम आप देख सकते हैं, ज़रूर आप इनको जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये है नील काशिकारी करके, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड सीईओ है। सो उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि अगेन दिसंबर में फेड ने यहाँ पे जो वो विचार कर रहे हैं कि मतलब जिस प्रकार से पॉवेल जी ने बात बोली थी कि जीडीपी अच्छा है, लेबर मार्केट अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मतलब वो इंडिकेशन दे रहे थे कि रेट कट नहीं होना चाहिए। बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फेड्स कशिकारी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर मंथ में भी, नेक्स्ट मंथ मतलब वही दिसंबर की, तो वापस एक और रेट कट, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। वापस अमेरिका ने वो रेट कट करना चाहिए, जो उन्होंने प्रॉमिस यहाँ पे किया था वो यहाँ पे करना चाहिए। बिकॉज जिस सिचुएशन में अभी अमेरिका अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए, ठीक है, एक रेट कट यहाँ पे अगर होगा
तो सिचुएशन अच्छी तरीके से हम लोग को हैंडल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब डेफिनेटली अभी और अगर रेट कट होगा तो वो 25 का ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेरिका में, उससे ज़्यादा तो रेट कट नहीं। अगर उससे ज़्यादा किया तो भाई प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका अर्थ ये नहीं होता है कि रेट कट मतलब आप कुछ भी करो करके 50, 75, 100, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, धीमे धीमे करना होता है। सो अगर किया तो 25 का भी रेट कट एक रीजनेबल यहाँ पे हो सकता है। सो इस चीज़ को लेकर भी हमारे मार्केट में लिक्विडिटी आ सकती है, ये एक हम एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ थी अभी की तो वो थी फिनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है और स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। देन माइट भी दिसंबर में फिंगर्स क्रॉस रहेंगे, क्या पता एक छोटा सा रेट कट हमारे देश में देखने को मिल जाए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।